अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं आपका होस्ट जाने नवीद और मेरे साथ मौजूद है तंजील रज़ा। तंजील रज़ा एक फिटनेस वेलबींग कोच हैं और इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी साल इन्होंने काम किया, प्रैक्टिस किया, ग्लोबल कम्युनिटी को सर्व किया और पिछले 5 सालों से पाकिस्तान के अंदर ये अपनी सर्विसेज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। 100+ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम कर चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स को ये ट्रेन कर चुके हैं। आज हमारे साथ तंजील रज़ा मौजूद है। तंजील के साथ हम बात करें किस तरीके से एक नॉर्मल शख्स, एक आम आदमी, एक जॉब पेशा इंसान अपनी वेलबींग को अचीव कर सकता है, अपनी वेलबींग के ऊपर काम कर सकता है और रियल वेलबींग क्या होती है इसके ऊपर हम इनसे डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तंजील। वालेकुम सलाम। तंजील, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा तंजील, स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आई नो ऑर्गेनाइजेशंस नो यू, पीपल नो यू, यू हैव बीन वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशंस, बट जो लोग हमें पहली मर्तबा देख रहे हैं उनके लिए हु इज तंजील रज़ा? मुख्तसर सा तारुफ मेरा ये है कि मैंने जो अपनी स्कूलिंग है वो मिडल ईस्ट से की, उसके बाद आगे अपनी तालीम ऑस्ट्रेलिया में हासिल की, उसके बाद वहीं पे मैंने काम किया 5 साल। और हेल्थ एंड वेलबींग ना हमेशा मेरा एक शौक रहा है। बहुत ज़्यादा करीब रहा है, क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट्स खेलता था, एक्सरसाइज करता था और बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहता था। तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन भी की फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, फिर मैं सर्टिफिकेशन की योगा में, फिर मैंने सर्टिफिकेशन की बॉक्सिंग में, अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशनल जॉब जो कि एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल। फिर 5 साल स्पेंड करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान आया अपनी वालिदैन की वजह से, और पिछले 5 साल में पाकिस्तान के 100 इदारों के साथ काम कर चुका हूँ, 750 ट्रेनिंग्स करवा चुका हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। और तकरीबन कोई 10,000 प्रोफेशनल्स हैं जिनको ट्रेन कर चुका हूँ। तो पाकिस्तान भी अच्छा खासा एक्सप्लोर कर लिया है मैंने। अच्छा, तो तंजील, यू हैव बीन वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशंस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली वेलनेस और वेलबींग के कॉन्सेप्ट को लेके बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दे, व्हाट इज़ द वेलनेस और व्हाट इज़ वेलबींग। मतलब एक आम इंसान के लिए वेलबींग क्या होती है और किस तरीके से वो उसको अचीव कर सकता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है दानियल। असल में जितनी भी मैंने सेशंस अब तक रन किए ना पाकिस्तान में कॉर्पोरेशंस के साथ या लोगों से मिलता हूँ, तो लोगों को वेलनेस का मतलब समझ नहीं आता। वेलनेस का मतलब ये नहीं है खाली आपने एक्सरसाइज कर ली, वेलनेस का ये भी मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ खाने का अपना ख्याल रख लिया। वेलनेस एक कंप्लीट लाइफस्टाइल को कहते हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे इसकी जरूरत तब पेश आई, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं, तो पहले अब आप देखते थे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था और फैक्ट्रीज में ये चीजें प्रोड्यूस होती थी, तो उस वक्त जो वेलनेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वो लेबर आवर था, आपने लेबर ने काम किया और अपने घर आके सो गया। फिर जैसे हम नॉलेज इकोनॉमी में आए, जब लोगों से दिमाग का काम लेना शुरू हो गया, जहां इनोवेशन हो गई, जहां पे नॉलेज का इन्फ्लक्स हो गया, वहां पे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि अगर बंदे की आपने मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, फिजिकल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, तो वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। ऐसे ही है। तो कमर्शियल केस है, अगर एक एम्प्लॉई अपने वेलबींग का ख्याल नहीं रखेगा तो इदारे को नुकसान होगा। और ये बहुत सारी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज की रिसर्च है, जिसमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये जॉन हॉपकिंस, ये सारी रिसर्चेस क्लेरिफाई करती है कि भाई इसकी जरूरत है। अब मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं वेलनेस की। वेलनेस जो है, मैं एक इदारे में गया, अब आप ये सुनिएगा बड़े गौर से। उस इदारे में उन्होंने कहा भाई हम लोगों की अपनी हेल्थ एंड वेलनेस का ख्याल रखते हैं, हम चाहते हैं कि वो तंदुरुस्त आए, वो सेहतमंद हो, और हमने बहुत सारे लंचेस अरेंज किए हैं और ये सारी चीजें। अब मैं जब गया रिसेप्शन पे तो उनकी चेयर मैंने देखी, मैंने कहा ये तो एर्गोनॉमिकली सेफ नहीं है, इससे पोस्चर खराब होगा। फिर मैं ऑफिसर से मिला, फिर थोड़ी चेयर बेहतर हुई, फिर मैं मैनेजर से मिला, थोड़ी चेयर बेहतर हुई, फिर मैं उनके सीनियर मैनेजर से मिला, चेयर थोड़ी बेहतर हुई, जो सीईओ होता है उसके बाद सबसे अच्छी चेयर दी जो कि एर्गोनॉमिकली सेफ है। तो फिर वेलनेस क्या हुई? बिल्कुल, मतलब सबको चेयर एक देनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो इट्स अ होलिस्टिक थिंग, एंड इदारे को सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, अपनी पॉलिसी के लेवल पे, अपने एक्शन से, अपनी चेयर से, हर चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा तंजील, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर वेलबींग के ऊपर काम कर रही हैं, वेलनेस के ऊपर काम कर रही हैं, बट उनकी पॉलिसीज जो है ना उसके साथ अलाइंड नहीं है। फॉर एग्जांपल वेलबींग की ट्रेनिंग करा रहे हैं, तंजील रज़ा को बुलाया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो रहा है, अमेजिंग सेशन चल रहा है और बीच में ब्रेक है या लंच है, लंच के अंदर समोसे और कोल्ड ड्रिंक और कढ़ाई और ये सारी चीज़ें ऑफर कर दी गई हैं। तो पॉलिसी
और प्रैक्टिस का आपस में एक बहुत बड़ा गैप है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पैसे दे के मौत खरीदते हैं, ऐसे ही सही है। और हमारी जो ये जो मुगल हिस्ट्री है ना, उसमें लज्जत के बड़े शौकीन हैं। मुगल में ऐसे ही हमें चाहिए अच्छा फूड। मुझसे अक्सर लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई हम कोई ऐसा तरीका बताए कि हम जंक भी खा ले और वेट लॉस भी हो जाए। तो ऑब्वियसली देखें, अगर आप ये देखें ना, हम इसका एक और बुनियादी वजह, कोर वजह ये भी है कि हम ना अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। जो बात, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अपने डाइट का ख्याल रखना है तो आपने अपने लज्जत का कंफर्ट छोड़ना होगा। जो बात, आपने थोड़ा भूखा रहना होगा, क्योंकि आपके पास बाहर बाजार में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। आपने थोड़ा सा वेट करना होगा, आपने थोड़े से पैसे थोड़े से ज्यादा इन्वेस्ट करने होंगे, क्योंकि आपने अब जो है ना चने खाने, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, आपको भूख लगी है एप्पल खाना है, आपने बनाना खाना है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, आपने फास्ट फूड नहीं खाना, तो उसमें थोड़ी मुशक्कत रिक्वायर्ड है। और हम कहते हैं कि यार हम अपनी ना कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। ऐसे ही। अब उसका नतीजा क्या होता है कि फिर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास आते हैं, दवाइयां खाते हैं, और वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या करती है, आपके मर्ज को एलिगेट तो नहीं करती ना, वो सिर्फ सिम्टम्स को मिनिमाइज करती है ताकि आप रिपीटेड कस्टमर बनते रहो। ऐसे ही। और ये सिस्टम चलता रहेगा। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये दोनों इंडस्ट्री बूम हो रही है और लोगों की हेल्थ जमीन पे आ रही है। और अगर थोड़ा सा लोग गौर और फिक्र करें, दे विल हैव कंप्लीट आइडिया ऑफ। बिल्कुल। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि हम मुगल जो हमारा पास बैकग्राउंड रहा है। मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, उमर बिलाल अहमद, वो बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं। उमर कहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी कौम को ना वजन भी खाकर कम करना है। वो कहते हैं यार ग्रीन टी बता दो या कोई चीज बता दो जैसे खा के वजन कम, सप्लीमेंट बता दो आप वजन कम। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? देखिए, मैं एक जगह गया तो हमारा प्रोग्राम हुआ, तो वो एक बंदे ने इतनी पेट भरा हुआ खर के खाया, उसके बाद कहते ग्रीन टी मंगा लो। मैंने क्यों भाई, गुलाब जामुन क्या करोगे? ये ग्रीन टी क्या कोई तेजाब है कि सब कुछ जला दे अंदर से, सब कुछ मेल्ट कर दे? और ग्रीन टी को पता नहीं हमने क्या समझा हुआ है कि कौन सा ये आबे हयात है कि वो अंदर जाएगा और सब कुछ मेल्ट कर देगा और आप बिल्कुल लीन हो जाएंगे। तो ये कौन सा बड़ा गलत? अच्छा, आप ग्रीन टी से बात आगे बढ़ रही है, गरम मसाले तक डलने शुरू हो गए पानी के अंदर। अच्छा, डिटॉक्स वाटर शुरू हो गया है और पता नहीं क्या क्या शुरू, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। देखें, ये सारी जो नए मंजन आ रहे हैं, ये लाइफ को कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं। लाइफ बड़ी सिंपल है, चीजें, डाइट भी बड़ी सिंपल है। बिल्कुल। और जो भी नई एडिशन आ रही है वो सिर्फ अपना मंजन बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे अमेजिंग तंजील। अच्छा तंजील, ये तो हमने बात कर ली कि वेलबींग क्या होती है, कितनी इम्पोर्टेंट है और हम किस तरीके से इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक आम शख्स, एक सैलरीड क्लास, मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, वो बहुत महंगे अपने जो है ना चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, एक आम शख्स अपनी वेलबींग को किस तरीके से अचीव कर सकता है? देखिए, वो उसको सिर्फ 4 चीजों का ख्याल रखना है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हम प्रीच करते हैं पूरी दुनिया को, वो है लाइफस्टाइल एज अ मेडिसिन। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को ट्वीक करें, आप खुद देखेंगे चेंजेस कैसे आएंगे। आप सुबह 5 बजे या 6 बजे उठना शुरू कर दें, आप देखेंगे आपको एनर्जी लेवल कितना चेंज होगा। आप शुगर को रिड्यूस कर दें, आप देखेंगे आपके लाइफस्टाइल कैसा चेंज होगा। आप अपने ऑयल को रिप्लेस कर दें, आप देखेंगे लाइफस्टाइल कैसा चेंज होगा। आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, आप देखेंगे लाइफस्टाइल कैसा चेंज होगा। आप बेस्ट प्रैक्टिसेस करें सोने से पहले, अपनी नींद को एक अच्छी बनाएं, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में क्या फायदा होगा। मैं कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करता अपने प्रोग्राम में, मैं कहता हूं भाई अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो और आप देखोगे किस तरह आपकी बॉडी रिवर्स हो जाएगी, डिटोरेट हो रही है, किस तरह आगे जाएगी। इसमें थोड़े एफर्ट है। क्यों? क्योंकि हम दरिया के रुख के इस तरफ जा रहे हैं, दरिया इस तरफ बह रहे हैं, हमारा कल्चर में यहाँ लेके जा रहे हैं, हम यहाँ रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। अमेजिंग। अच्छा तंजील, एक कॉर्पोरेट सेक्टर से बड़ा ये सवाल अलाइंड होता है जो मैं भी आपसे करने जा रहा हूँ। हम में से अक्सर लोग देखते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जो वेलनेस और वेलबींग है उसकी जो ऑप्टिमम लेवल है उसका अचीव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बॉस बहुत टॉक्सिक है, वर्क लाइफ बैलेंस हमारा ख़राब है, या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज इस तरीके से, या कल्चर इस तरीके से, या फैमिली में कोई मसला चल रहा है, तो हम लोग मेंटली ऑक्यूपाइड हैं। तो क्या एक शख्स अगर वो फिटनेस के ऊपर काम कर रहा है, डेली वर्कआउट कर रहा है, डाइट कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग ऑक्यूपाइड है, टेंशन है, इस तरह के मसलों के अंदर उलझा हुआ है, वो क्या कर सकता है? देखिए, आई थिंक हम एज अ नेशन ना
क्या कहते हैं, स्ट्रेस को नहीं समझते। जब समझते नहीं है तो मैनेज भी नहीं कर पाते। देखो छोटी सी मैं मिसाल दूंगा, मैं एक जीएम के पास गया, एचआर ग्रुप मैनेजर थे, उनको बताया कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करा रहा हूँ। कहते हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हो। मैंने कहा क्यों? कहते 10 साल मैं स्ट्रेस में था, 10 साल। वो मुझे पता नहीं था मैं स्ट्रेस में हूँ। मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो मुझे ये पता चला मुझे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इतनी सारी बीमारियां सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, बिकॉज मेरा बॉस ऐसा था। अब एक चीज है जिसको आप मान ही नहीं रहे, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक जख्म है, उसमें पस पड़ रहा है और आपको तो फिक्र ही नहीं है क्योंकि जिस्म के अंदर है। तो हम जब तक स्ट्रेस को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम अपनी मेंटल वेलबींग पे बेहतर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस को समझना है कि ज़हनी दबाव होता है। स्ट्रेस आसान दौर में आसान अल्फाज में थॉट का दबाव है, नेगेटिव थॉट का दबाव, नेगेटिव थॉट का दबाव। और इसी तरह जिस तरह जहन पे स्ट्रेस होता है, जिस्म पे भी स्ट्रेस होता है, बॉडी पे स्ट्रेस होता है, राइट। और अगर आपका जहन का स्ट्रेस है तो आपकी बॉडी नहीं परफॉर्म कर सकती। ऐसे ही है। और आप ये सोचे ना, हर चीज का असर होता है। एक नेगेटिव थॉट का असर इतना होता है कि एक बंदा जमीन पे गिर जाए। जब भी लोगों को गम पड़ते हैं तो जमीन पे गिर जाए, ऐसे ही लोग मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ना मेंटल वेलबींग का ख्याल रखना है। अमेजिंग तंजील। अच्छा, एक आम शख्स जो कि 9 to 5 जॉब करता है, वो अपनी वर्क प्लेस स्ट्रेस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है या उसके ऊपर किस तरीके से काम कर सकता है ताकि वो अपनी वेलनेस और जो वेलबींग है उसके पीक को हिट कर सके? देखिए, सबसे पहले टेक अ ब्रेक, पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, सोचें कि उसका सोर्स क्या है, क्यों हो रहा है। क्या आपके अंदर कोई ऐसे हैबिट्स हैं बुरे जिससे आपकी स्ट्रेस ट्रिगर होती है? क्या आपके घर के रिलेशनशिप की वजह से हो रहा है? क्या ये बॉस की वजह से हो रहा है? क्या ये आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है? क्या कोई आपको खुदा ना खासा साइकोलॉजिकल मसला तो नहीं है? आपको कहीं किसी किस्म की कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? यू हैव टू टेक अ ब्रेक एंड पॉज। अदरवाइज आप ब्रेक तो लोगे लेकिन वो फिर बड़ा वाकया हो जाएगा। सही है? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज जो उनको करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल टिप बता रहा हूं, कि आपने सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को रिड्यूस करना है। 3 चीजें करें। सोशल मीडिया में सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट देखें, पहाड़ों को देखें, अच्छी महफिल को देखें, अच्छे अल्फाजों को कंटेंट देखें, अच्छा कंटेंट देखें। दूसरा, अपने नेगेटिव दोस्तों को रिड्यूस कर दें। पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव ख्यालात आएंगे, पॉजिटिव ख्यालात ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही है। तीसरा, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, ग्रेटिट्यूड, शुक्र करें अल्लाह का कि आपको कितना मुकम्मल बनाया। शुक्र करें लाखों लोगों से आपको अच्छा रखा है। एंड आखिरी टिप, बड़ी छोटी टिप है, वो है डीप ब्रीथिंग करना। डीप ब्रीथिंग, लंबी सांसें लें जब भी आप प्रेशर में हो या आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अच्छा तंजील, आप एक डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पे ROI थोड़े से डिफरेंटली आते हैं, लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है। सेल्स मार्केटिंग की तरह नहीं है कि मार्केटिंग में पैसा लगाया, सेल जनरेट हुए, रिटर्न हमें दिख गया फॉरनली। तो आपको एक चैलेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा। ऑर्गेनाइजेशंस सवाल करती हैं और ये हमारे बहुत अलमिया भी है कि मैं अपने एम्प्लॉय की वेलबींग के ऊपर पैसे क्यों लगाऊं, मैं उसको सैलरी दे तो रहा हूँ, वो खुद से मेंटेन करे। असल में देखिए, जो वर्क एनवायरनमेंट है ना, उसका आप पे बड़ा असर होता है। ऐसे ही, ठीक है। वर्क का प्रेशर है तो उसकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा। ऑफिस का फर्नीचर है वो फिजिकल हेल्थ पे होगा। मिसाल के तौर पे अगर ऑफिस में आप किसी बैंक में चले जाए, उनकी गर्दन आ गई हूँ, ऐसे ही करके काम, या तो उनके शोल्डर्स यूं है, कैपोसिस हुआ है। तो ये जो वर्क एनवायरनमेंट है वो आपकी जिस्मानी सेहत पे भी इम्पैक्ट कर रहा है और जहनी सेहत पे भी। उससे हो क्या रहा है, प्रोडक्टिविटी गिर रही है। मिसाल के तौर पे मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरी जहनी सेहत अच्छी है, मैं आपको 10 गुना ज्यादा रिजल्ट दूंगा। उसके बनिस्बत मेरी जहनी सेहत में परेशान हूँ और साथ साथ मेरी बॉडी भी मेरा साथ नहीं दे रही, मेरी प्रोडक्टिविटी 10 गुना नीचे होगी। तो कमर्शियल केस है और कुछ नहीं, कमर्शियल बिजनेस है। अपने ही बिजनेस को एलिवेट करने के लिए, एक प्रोडक्टिविटी इनहांस करने के लिए हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। डेफिनेटली। अच्छा तंजील, आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहता हूँ। कराची रोशनियों का शहर है, ठीक है, और हमारी एक बहुत बड़ी आबादी कराची की फ्लैट्स में रहती है और वो फ्लैट्स हमारे मेन रोड्स पे बने हुए हैं, क्योंकि हमारा जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया है वो अब समझ लें एक ही हो चुका है। तो हर वक्त का शोर, हर वक्त का पूपा, गाड़ियों का शोर। तो इस
पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे माहौल के अंदर एक आम शहरी की स्लीप साइकिल बहुत ख़राब रहती है, इसके बारे में कुछ? असल में आप देखें ना, आप जितने भी फार्मास्यूटिकल, एक सही में सबको, आपके ऑडियंस को एक मैं टास्क देता हूँ, किसी भी फार्मास्यूटिकल के पास जाएं, और मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस रन करते हैं, उनके पास नींद की गोलियां हमेशा शॉर्ट पे होती है, क्योंकि डेप्रा वो एक लिमिटेड क्वांटिटी बताता है और बाकी सारी ब्लैक में मिल रही होती है। तो कहाँ जा रही है, कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं ना, अवामी खा रही है। हम प्राउड फील करते हैं सिटी ऑफ लाइट, लेकिन इट इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, क्योंकि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं, आपकी बॉडी एनर्जी नहीं ले रही, आपका ब्रेन रिसेट नहीं हो रहा, आपकी जिस्मानी सेहत भी गिर रही है, ज़हनी सेहत भी गिर रही है। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है पता है? सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह सेलफोन है। सेलफोन। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी में था ना, उस वक्त मुझे अवेयरनेस दी गई थी कि आपने 2 घंटे पहले सेलफोन को देखना भी नहीं है। सोने से पहले 2 घंटे पहले ब्लू लाइट, उन्होंने ब्लू स्क्रीन कहा था। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता है, 2 घंटे तक रहता है माइंड के ऊपर। 2 घंटे। अब आप सोचिए, हम तो सोते ही उसी चीज में, उठते भी उसी चीज में। सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल देखते हैं और रात को सबसे पहले मोबाइल। दूसरा सबसे बड़ा रीजन परेशानियां, एंजाइटी। जब तक आप अपनी परेशानियों को लेके सो रहे हैं ना, तो आप सो नहीं रहे। देखिए, अभी ये साइंस ये इस नतीजे पे पहुंची, 8 घंटे की नींद जरूरी नहीं होती। भाई, एक बंदा है जो 3 घंटे सो रहा है, ठीक है, लेकिन वो डीप स्लीप सो रहा है, ख्वाब वाली, मतलब जो बिल्कुल डीप होती है, प्रॉपर स्लीप ले रहा है। एक बंदा है वो 8 घंटे सो रहा है, लेकिन टेंशन है दिमाग में, लेकिन उसकी डीप स्लीप का ड्यूरेशन 2 घंटे है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 घंटे सो रहा है वो ज्यादा बेटर ऑफ है। ऐसे हर इंसान का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। मिसाल के तौर पर मेरा 5.5 घंटे, मुझे 5.5 घंटे की नींद आ जाए ना, मेरा कोटा पूरा है, मैं फ्रेश उठूंगा, बिल्कुल फ्रेश। तो इसी तरह हो सकता है आपका 6 घंटे हो सकता है किसी का 7 घंटे हो। वी हैव टू फाइंड आउट एंड डिस्कवर इटसेल्फ। तो परेशानी जो है ना, वो इंसान को सोने नहीं देती, उसके दिमाग को तंग रखती है। दिमाग को सोने के लिए स्मूथनेस चाहिए होती है। तीसरी वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, आप कहीं भी लंदन चले जाएं, यूके चले जाएं, लंदन चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वेस्टर्न में चले जाएं, उधर आप देखेंगे वार्म लाइट इस्तेमाल होती है। हाँ, हमारे यहाँ तो व्हाइट लाइट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, इतने बड़े खराब करती है। हाँ, क्योंकि जब वार्म लाइट है ना, वो जहन को स्टिमुलेट करती है सोने के। उसमें एक केमिकल रिलीज होता है मेलाटोनिन, जो आपके जहन को सोने के लिए क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करता है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से कराची में स्लीप का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। लोगों को सुकून की नींद नहीं नसीब होती, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हम क्या हाल है शहर का और शहर के लोगों का। बिल्कुल। थैंक यू वंस अगेन तंजील फॉर योर टाइम। बड़ी डिटेल के अंदर आपने बताया और होपफुली हमारी ऑडियंस भी इससे बहुत सारी चीज़ें सीखेगी। बडी टॉक्स के प्लेटफॉर्म से कोई लास्ट मैसेज जो कि आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? मेरा मैसेज ये है कि देखिए, इंसान के लिए ना सबसे बड़ा एसेट उसकी सेहत है। ऐसे ही है, क्योंकि आप सेहतमंद हैं और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो खुश रहेंगे। ऐसे ही। अगर आपकी सेहत नहीं है तो आपकी बीवी भी परेशान रहेंगे, आपके बच्चे भी परेशान रहेंगे, आपके वालिदैन भी परेशान रहेंगे। और अल्लाह ताला को भी वो मोमेंट पसंद है जो सेहतमंद हो, ताकतवर हो। तो उसके लिए आपने कुछ फैसले करने हैं, कुछ चॉइसेस करनी है, और उन चॉइसेस की वजह से आपको फ्यूचर बेहतर होगा। तो अच्छी चॉइसेस करें, अच्छी फूड चॉइसेस, अच्छी स्लीप हैबिट्स बनाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें और मेंटल वेलबींग, ज़हनी सुकून तलाश करें। If it costs you your peace, it's a very expensive. Don't choose mental pressure, stress over peace. Peace should always be your priority. फिर आप देखिएगा जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू वंस अगेन तंजील फॉर योर टाइम। आपने बड़ा टाइम निकाला और काफ़ी डिटेल्ड में हमें वेलबींग का एक फ्रेश कॉन्सेप्ट दिया। थैंक यू वंस अगेन। You're welcome जी, बहुत शुक्रिया।